नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा चैनल और इस पे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 8.1 में जितने भी सूत्र हैं उपयोगी उनको मैंने समझाया था। और ये 8.1 का सबसे पहला सवाल है जो ये है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि बी 90 डिग्री का कोण है, जिसका ए बी भुजा है 24 सेंटीमीटर और बी सी भुजा है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका बी समकोण होगा। तो सबसे पहला हमारा काम होगा एक त्रिभुज बनाने पे जिसका कोण बी 90 डिग्री का होगा। यह है हमारा बी, ये है ए और इसका नाम हम रख लेते हैं सी। और इस तरह से हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी जिसका बी 90 डिग्री है। अब बात करते हैं ए बी है 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो आप यहां से इसको मिला सकते हैं कि बी सी 7 सेंटीमीटर। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का और कॉस सी का। तो सबसे पहले हम इसमें बताए थे कि जो भी हम जहां पर भी जाते हैं, जैसे ए पे, तो ए पर से हम देखते हैं साइन ए, शीर्ष ए पर जाके साइन का सूत्र लगाते हैं, कॉस ए शीर्ष ए पर जाके कॉस का सूत्र लगाते हैं, शीर्ष सी पे जाके साइन का, फिर शीर्ष सी पे जाके कॉस का सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये है, जब आपको ये दो भुजा दिया रहे, आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, समकोण त्रिभुज में पी, बी और एच। एच हमेशा अपरिवर्तित होता है, यानी कि AC हमेशा C होता है, AC हमेशा H होता है, यानी कि कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ही ज्ञात करेंगे कि यहाँ से हमने हल करना शुरू किया है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री है, यहाँ पे आप इसको समकोण भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण का सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से, इसको आप पाइथागोरस त्रिक भी कह सकते हैं, पाइथागोरस त्रिक से ये हो जाएगा हमारा कर्ण। कर्ण का सूत्र होता है कर्ण इक्वल टू आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, इस सब पर रूट आ जाएगा, यानी कि h इक्वल टू बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर, इस सब पर रूट आ जाएगा। अभी मेरे पास h मालूम नहीं है, तो सबसे पहले इसको ज्ञात करेंगे कि h क्या है। h हो जाएगा यानी कि AC इक्वल टू अंडर रूट BC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर। BC की भुजा की लंबाई है 7, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर। 7 का आप जानते हैं, 7 को 7 बार गुना करेंगे 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। फिर इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 625 और 625 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये होता है 25, यानी कि 25। अब इसमें हम देखेंगे ये भुजा है हमारा 25। आगे हम बताएंगे कि ये 25 हमने क्या ऐसे निकालना है, लेकिन शॉर्टकट में क्या कुछ तरीका है जो हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम ट्रिपलेट देंगे आपको, आगे इसको देखते रहिए। सबसे पहला हमारा काम है पहला साइन ए निकालना। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हमने लिख दिया है। साइन ए का अर्थ होता है ए शीर्ष है, जिस शीर्ष पर जाके साइन का सूत्र लगाना है। साइन का सूत्र होता है P/H। अब ए पर से देखना है कि सामने वाला को क्या कहते हैं, P, और ये हमारा P हो जाएगा BC/H। H हमारा फिक्स होगा हमेशा AC, और इस तरह से BC 7 और AC 25, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे देखेंगे, इसी में एक है कॉस ए। जब कॉस देखेंगे तो ए शीर्ष पे जाना है और ए शीर्ष पे साइन का सूत्र लगाना है। साइन का सूत्र होता है, कॉस का सूत्र लगाना है, ये होता है B/H। बी ए पर जाने के बाद ये सामने वाला P है, तो ये हमारा B हो जाएगा, जिसका नाम AB है। तो AB/AC अर्थात AB का भुजा की लंबाई
24/25। फिर आगे देखेंगे, अगला सवाल है हमारा साइन सी। तो ये दूसरे सवाल में आता है साइन सी, अर्थात इस बार हम सी शीर्ष पर पहुंच के, अर्थात यहाँ पे आके हम साइन का सूत्र लगाएंगे। साइन का सूत्र आप पहले से जानते हैं, P/H होता है, यानी P/H। और यहाँ पे जाएंगे तो P हो जाएगा हमारा सामने वाला, सामने वाले को P कहते हैं, हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। यदि आपको यहाँ पे समझ में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप पिछले वीडियो को पूरा देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत डिटेल से बताया गया था। तो ये हो जाएगा हमारा P, और P का नाम है AB/H। H जो है हमेशा फिक्स होता है, AC है यहाँ, और ये हो जाएगा फिर 24/25। हमारा अगला सवाल है cos C। तो ये cos, इसको हम यहाँ बना देते हैं, cos C के लिए देखेंगे, cos C पे जाके cos का सूत्र लगाना है। cos का सूत्र होता है B/H, और ये होता है B/H, यानी कि यहाँ से सामने वाला तो P है, B हमारा हो जाएगा BC, यानी BC/AC, यानी 7/25 cm। अब देखिए हम इसके बारे में थोड़ा बता दें कि एक होता है ट्रीप्लेट। आप इस ट्रीप्लेट को याद कर सकते हैं, ट्रीप्लेट ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा काम आता है, और ऐसे भी आपको याद होना ही चाहिए। देखिए किसी भी त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा है, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होती है, और 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हमेशा 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। 3 4 5, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 3 और 4 कितना होता है 5। हालांकि 3 4 7 होता है, लेकिन यहाँ पे हमने ट्रिपलेट को बताना है, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं। 3 4, इसका यदि 2 गुना कर दिया जाए 6, और इसका 2 गुना कर दिया जाए +8, तो देख सकते हैं हम 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ने पर 100, और 100 होता है 10 का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 9 और 16 दोनों को जोड़ेंगे तो 25 ही होगा, और 25 का होता है 5। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। यदि यहाँ पर 5 रहे प्लस यहाँ पे 12 रहे, तो 12 और 5 हमेशा 13 होता है। ये भी ध्यान रहे कि 6 8 10 होता है, कभी कभार 8 और 6 भी हो सकता है, क्योंकि P और B आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, आपस में परिवर्तनशील होते हैं, एक दूसरे के स्थान पे जा सकते हैं। तो 5 + 12 = 13। इसी तरह से 15 8 17 होता है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर = जो भी आएगा, यानी कि 289 आएगा, और वो 17 का ही स्क्वायर होगा। उसके बाद देख सकते हैं, अगर आप 24 लेंगे 10 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 10 26, लेकिन 24 और यहाँ पर हमने लिया था 24 और 7, 7 और 24 या 24 और 7। जब हम 24 और 7 लेंगे तो ये हमारा हो जाता है 25। यहाँ पे ये उदाहरण आपके पास है, आप इस तरह से स्क्वायर करके आप ट्राई कर सकते हैं, 25 ही आएगा। फिर इसी तरह से और बहुत सारा है, जैसे 40 9 41, इसको आप देखिए, इसको ट्रिपलेट कहते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। यदि आपको ये याद होता तो मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। हमारा क्वेश्चन ये था, और इसके हिसाब से ये 25 नहीं दिया हुआ था, लेकिन आप समझते हैं 24 और 7 25 होता है, यानी कि कंपटीशन में ऐसे ही निकाला जाता है। जरूरी नहीं है कि इतना सूत्र हम जाने, 24 7 25 या 7 24 25। जब मान लीजिए कभी 25 दिया हो, ये नहीं दिया हो, तो आप कैसे निकालेंगे? तो ये तो सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा 25 में से इसको घटा देंगे तो ये 7 होगा। एकदम सिंपल है, और इसको आप निकाल सकते हैं। ये हमेशा कर्ण होगा, ये आधार और लंब कुछ भी हो। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन था 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमारा ट्रिपलेट है, इसको भी आप परमानेंट याद रख लेंगे तो आपको बहुत काम देगा। अब हमारा अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है कि सवाल 2, इसमें लिखा हुआ आकृति
8.13। कभी भी आप दशमलव के बाद 8.13 नहीं पढ़ सकते हैं। 8.13 सबको अलग अलग पढ़ना होता है। 8.13 में कह रहा है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। और इस तरह से हमारा जो पहले से त्रिभुज बना हुआ है ये इस प्रकार है। इसका नाम है P, इसका नाम है Q और इस साइड R। इसकी भुजा की लंबाई है 13 सेंटीमीटर, ये वाला है 12 सेंटीमीटर। यदि आप इसको जानते हैं तो 12 और 5 तब 13 होता है, यानी कि ये 5 होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि दिया नहीं है, हालांकि दिया नहीं है, आपको निकालना है, लेकिन 12 5 13 होता है, ये तो आप यहां से जानते हैं। 12 5 13 कहाँ हमने बताया, 5 12 13। ये ट्रिपलेट है, किसी भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इस तरह से इसमें कह रहा है निकालने के लिए 10p माइनस कॉट आर, यानी कि 10 का सूत्र लगाना है p पे जाके। तो सबसे पहले आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अलग अलग कर रहे हैं। 10p इक्वल टू क्या होगा, पहले तो 10 का सूत्र होता है p बाय b, p अपॉन b। अब यहां से p सामने वाले को p कहते हैं, तो सामने वाला हो जाएगा क्यू आर बाय पी क्यू, क्योंकि ये सामने वाला p अपॉन b, इसको कहते हैं क्यू आर अपॉन पी क्यू। फिर अगला सवाल है हमारा कॉट आर। कॉट आर, तो यानी कि आर पे पहुंचना है और हमें देखना है कि कॉट का सूत्र क्या है, b बाय पी। आर पे जाके कॉट का सूत्र लगाएंगे, सामने वाला को p कहते हैं, तो सामने वाला हमारा हो जाएगा पी क्यू, तो ये हो जाएगा p को हम नीचे लिखेंगे पी क्यू, b ये वाला p ये वाला b हो जाएगा, और b है हमारा क्यू आर, तो इसको क्यू आर लिख सकते हैं, यानी कि दोनों का आंसर सेम आएगा। अब हम बात करते हैं कि यहां तो हमें सवाल में नहीं दिया गया, कभी भी जब इस टाइप का सवाल रहे तो आप पहले तीनों भुजा को ज्ञात करेंगे, और ये तीनों भुजा इसको लिखने से पहले हम यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका Q 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल डायरेक्ट आप निकालिए, ये क्यू आर यानी कि आधार इक्वल टू कर्ण यानी पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। इसको आप कर सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपको यदि याद है तो ठीक है, नहीं तो आप जानिए कि ये 25 होगा ही, और 25 का 5 हो ही जाएगा, लेकिन आपको ऐसे याद भी रहना चाहिए। 169 माइनस 144 इक्वल टू 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यदि आपको याद है तो आप आसानी से 5 तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो इस सबका स्क्वायर घटाव जोड़ ये सब करना होगा यहाँ पे। तो क्यू आर बराबर 5, जब तक आप ये 5 नहीं निकालेंगे तब तक आपको यहाँ पे नहीं पहुंचना है। यानी कि सबसे पहला काम त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे पहला हम ये उतारेंगे, अब ये लिखेंगे। अब देखिए क्यू आर कितना है, क्यू आर 5, क्यू आर 5 इक्वल टू पी क्यू कितना है, पी क्यू 12, यहाँ फिर पी क्यू आर फिर 5 फिर 12। अब हमारे सवाल में क्या दिया हुआ था, इस तरह से 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, जितना है यदि उतना ही घटे, ऐसे भी आप 0 लिख सकते हैं, नहीं तो इसका एलसीएम करके जो भी इनका घटाव है उस हिसाब से आप बना सकते हैं, और ये तो आप जानते ही होंगे। और इस तरह से 0, किसी भी संख्या के नीचे 0 रहे तो उसका 0 आंसर ही होता है। सबसे पहले आप इसको देखेंगे फिर इसको उतारेंगे, यदि नीचे 0 हो जाता तो इसका आंसर हो जाता इन्फिनिटिव, जो कि यहाँ नहीं है। चलिए अब हम इसके अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल है साइन a इक्वल टू 3/4, साइन
ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस और tan a, कॉस a और tan a का मान ज्ञात करें। ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है, इसमें आपको पता नहीं है, ना कोई ट्राइंगल दिया है, लेकिन आपको दिया है साइन ए का मान। साइन ए बराबर है 3/4। आप जानते हैं कि ये p/h होता है, क्योंकि साइन के साथ इसका सूत्र है, तो ये है p/h। अभी आपको b ज्ञात करना है, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि दो भुजा यदि दिया हो तो आप तीसरा ज्ञात करेंगे। आपको p मालूम है, h मालूम है, b ज्ञात करना है, और इस तरह से इसका b का सूत्र हो जाएगा h² माइनस p²। h आपको पता है कितना है, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 आपको मालूम है 16 होता है, 3 का 9 होता है, इस तरह से √7। हमारा b हो जाएगा √7, √7। अब cos a ज्ञात करना। cos a, cos का सूत्र क्या होगा, cos का सूत्र होगा b/h, और b हमारे पास है √7/h, हमारे पास है 4। फिर अगला सवाल है हमारा tan a, तो tan a हमारा सवाल होगा, tan का सूत्र क्या होता है p/b। p हो जाएगा हमारा, यहां से p देख सकते हैं आप 3, b है हमारा √7। इस तरह से ये हमारा आंसर होगा और ये हमारा आंसर होगा। आप इसको देख लें। हाँ, ध्यान रखें कि जब कभी कभार जरूरी नहीं है कि इस टाइप का सवाल हो, ट्रिपलेट में आए, कभी कभार इसमें से तोड़ के भी हो सकता है। इसी तरह से ये सवाल है, यदि यहाँ 3-5 होता तो कुछ दिमाग लगाते, 4-5 होता दिमाग लगाते। कभी कभार इसमें सेट बैठने वाला नहीं होता है, रूट में आंसर होता है, उसके लिए अलग से देख लेंगे। ये ट्रिपलेट पे नहीं बैठेगा। अब हमारा अगला सवाल है, यदि पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इस वीडियो का अंतिम सवाल नंबर 4 बनाते हैं। हमारा सवाल नंबर 4 है, यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 15 cot a, पिछले सवाल में हमारे पास था साइन ए इक्वल टू इतना अपॉन इतना कुछ था 3/4, लेकिन इस सवाल में यहाँ जो cot a 15 cot a इक्वल टू 8 है, इसको आप लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 8/15। और आप जानते हैं कि cot का सूत्र क्या होता है, ये होता है b/p, और b/p है तो हमें 3 चीज निकालना होता है किसी भी त्रिभुज में, यानी b, p और h। तो यहाँ पे h हमारा हो जाएगा √p² जोड़ b², और इस तरह से p² हो जाएगा 15 का स्क्वायर जो 8 का स्क्वायर। आप जानते हैं 15 8 17 होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं 15 8 17 या 8 15 17 हो सकता है। तो आप इसको देखेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का 64, इसको आप जोड़ लेंगे तो 289 हो जाएगा। आप ऐड करके देख लेंगे, और ये मैं मानता हूं कि 17 है और ये मेरा सही है। h हमारा निकल गया। अब देखिए cot a दिया हुआ है, हमसे पूछा है साइन a। साइन a का सूत्र क्या है, देखिए a से दिया है तो सामने इसमें भी a है, तो आप आंख बंद करके लगा दीजिए p/h। हमारे पास p यहां से देख लेंगे 15 है, h हमने अभी निकाला 17। फिर अगला है सेक ए, यानी फिर ए से इस पर जाके सेक का सूत्र लगाना है, और इस तरह से हमारा अगला सूत्र हो जाएगा, यानी कि सेक ए ये कॉस का उल्टा होता है तो होता है h/b। h हम अभी निकाले हैं 17, और b हमारे पास है पहले से 8। इसको आप सेंटीमीटर कर सकते हैं, कहीं कहीं पे कटने वाला रहे तो इसको आप काट सकते हैं, यहाँ कटने वाला नहीं है, नहीं काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा, ये सवाल नंबर 4।
और 8.1। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने इसको यहीं तक रोका है। और यहीं तक रोका है तो यदि आपको ये आपके एनर्जी को, आपके सॉल्व करने की क्षमता को इन्हांस करता है, बढ़ाता है, यदि आप अच्छा गेन कर पाते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हमारे इस वीडियो को जितना आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे हमारा हौसला अच्छा रहेगा, हमारा हौसला बुलंद होगा, ताकि मैं आपके पास लगातार वीडियो देता रहूं। धन्यवाद। हमारे इस चैनल का नाम है विवेक यादव।